श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। पराबिकले महिषर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नैने सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठकर बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान जी की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। बाली के हृदय में प्रीति थी, पर मुख में वाणी की कठोरता थी। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवै गुण कवन नाते मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और आपने मुझे व्याध की भांति छिपकर मार दिया। मैं आपका बहन और सुग्रीव आपका प्यारा है। हे नाथ, मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मार दिया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, अनुज बधू भगिनी शोते नारी, सुनु शट कन्या सम ये चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप ने होई। हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इन पर जो कोई भी बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान हो गया है। तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना ही चाहा। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आप गति पाकर मैं अभी भी पापी बना हूं। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके सर पर हाथ रखा और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली से कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों को दोबारा से वापस कर देता हूं, तुम्हें जीवित कर देता हूं। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम राम का नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है? श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े और बाली की स्त्री तारा बहुत अधिक विलाप करने लगी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तारा को समझाकर कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर बनाया गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तब वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भक्ति का अंग लिया। भगवान शिव कहते हैं कि ए उमा,
स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का शव अंतिम संस्कार कर दिया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।